Hello friends, today we are discussing about the electromagnetic field tensor. So what is electromagnetic field tensor? तो उसको समझने के लिए हम ये वाला पोर्शन लिखेंगे. Electromagnetic field tensor is a mathematical object that describe the electromagnetic field in space and time. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर है ये पहले कब आया था? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फॉर्मूलेशन, जो कि मिन्कोसिस के द्वारा इन्वेंट किया गया था. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इज़ डिनोटेड बाय एफ म्यू न्यू, जो कि एफ म्यू न्यू क्या है? हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को इस तरह लिख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को हम इस तरह लिख सकते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. वो है फोर पोटेंशियल, फोर ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो फोर पोटेंशियल क्या है? हम लोग जानते हैं पोटेंशियल मतलब हम स्केलर पोटेंशियल को जानते हैं और वेक्टर पोटेंशियल को जानते हैं. तो इन वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल को मिलाकर होता है फोर पोटेंशियल, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए म्यू हियर. सो व्हाट इज़, इसको हम A0, A1, A2 और A3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग उसे ए म्यू इक्वल टू A1, A2, A3 एंड A4 के फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पर A4 होगा टाइम कोऑर्डिनेट के स्केलर पोटेंशियल के लिए और A1, A2, A3 होगा वेक्टर पोटेंशियल के लिए. सो यहाँ पर A4 का वैल्यू है I5/C. ओके, और अगर हम फोर पोटेंशियल को इस तरह लिखेंगे तो A0 किसको डिनोट करेगा? वही स्केलर पोटेंशियल को, लेकिन यहाँ पर उसका वैल्यू होगा, ये वाला है उसका वैल्यू, दैट इज़ 5/C. A1 के लिए है AX, A2 के लिए है AY एंड A3 के लिए है AZ. वैसे ही ये मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन इन टेंसर फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है. ग्रेडियंट को हम इस तरह लिख सकते हैं डेल म्यू को हम क्या बोलते हैं? कंट्रावेरिएंट ऑपरेटर. उसका वैल्यू है A0, A1, A2 और A3 और जिसका वैल्यू क्या है? दैट इज़ डेल बाई डेल x0 मतलब 0x0 किसको डिनोट करता है? टाइम कोऑर्डिनेट को. तो उसका वैल्यू हो गया माइनस 1/c डेल बाई डेल टी. और डेल बाई डेल x1 को हम क्या लिखेंगे? डेल बाई डेल x, और डेल बाई डेल x2 को लिखेंगे डेल बाई डेल y, एंड डेल बाई डेल x3 को लिखेंगे डेल बाई डेल x. वैसे ही फील्ड टेंसर किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली डिपेंडिंग अपन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ I माइनस डेल A बाई डेल टी. ए यहाँ पर है वेक्टर पोटेंशियल. वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह लिखेंगे? दैट इज़ कर्ल ऑफ A वेक्टर. A इज़ द वेक्टर पोटेंशियल. So basically our electromagnetic field tensor is represented in terms of electric field and magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका 3 कंपोनेंट होगा. वो होगा EX, EY एंड EZ. अगर EX को हम इन टर्म्स ऑफ स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे. EX हो गया फर्स्ट कंपोनेंट, सो वी कैन राइट डाउन दैट EX इज E1 here. So E1 equals to माइनस डेल फाइव बाई, ग्रेडियंट की जगह पर हम लिखेंगे माइनस डेल फाइव बाई डेल x1 माइनस डेल A1 बाई डेल टी. वैसे ही अगर हम उसमें ये इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन 1 हो गया, इस इक्वेशन 1 में अगर हम I/C बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा I/C E1 एंड माइनस डेल बाई डेल x1 डेल फाइव बाई डेल C
माइनस 1/c डेल A1/del t। अगर हम नेगेटिव सो ये I5/del c को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में हम I5/c को क्या लिख सकते हैं, A4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का A4 माइनस डेल A4/del x1 प्लस, ये प्लस क्यों हुआ, दैट इज़ अगर मैं यहाँ पर मैंने क्या मल्टीप्लाई किया था, I/c मल्टीप्लाई किया था। I/c अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर अगर और एक I मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे और एक I मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया I²। I² का वैल्यू होता है -1, सो ये माइनस माइनस मिलकर हो गए प्लस। सो दैट इज़ डेल A1/i। IC को मैं डेरिवेटिव के अंदर ले आती हूँ, दैट इज़ ICT। सो ICT का वैल्यू होता है x4, तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं x4। तो ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, IE1c दैट्स इक्वल्स टू माइनस A4/del x1 प्लस del A1/del x4। अगर मैं पॉजिटिव टर्म को पहले ले आती हूँ और नेगेटिव टर्म को पीछे ले जाती हूँ तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अगर हम इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, सिमिलरली अगर हम E2 के लिए इक्वेशन निकालेंगे तो वो E2 क्या होगा, इस इक्वेशन इस जगह पर जहाँ पर E1 था हम वहाँ पर, जहाँ पर E1 था वहाँ पर हम E2 लिखेंगे। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस del phi/del x2 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा, वही माइनस del A2/del t हो जाएगा। सो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा। तो वैसे ही E1 जैसे हमने फाइंड किया वैसे ही हम E2 को भी फाइंड करेंगे और E3 को भी वैसे ही फाइंड करेंगे सेम प्रोसेस से। तो ये हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट। सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए 3 कंपोनेंट निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो हम जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो सिंपलेस्ट मेथड क्या होता है, उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म से निकालेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का डिटर्मिनेंट मेथड। तो डेल जो होता है उसका 3 कंपोनेंट होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, वो होगा डेल x, del x प्लस आई कैप प्लस del y j कैप प्लस del z k कैप। तो हम यहाँ पर del x को del x1 लिखेंगे, del y को del x2 लिखेंगे और del z को del x3 लिखेंगे। वैसे ही a वेक्टर का 3 कंपोनेंट होगा, दैट इज़ ax आई कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो ax को हम लिखेंगे a1, ay को लिखेंगे a2 एंड az को लिखेंगे a3। अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको, आई क्या वो कौन से रो और कौन से कॉलम में है उसको देखेंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे, बाकी जो बचा उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, लेफ़्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट। तो ये हो गया del A3/del x, del A2/del x3 माइनस जे कैप del A3/del x1 माइनस del A1/del x2 प्लस के कैप del A2/del x1 माइनस del A1/del x2। सिमिलरली हम ये हो गया हम लोगों का क्या, बी वेक्टर। अगर बी वेक्टर को हम किसी इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो बी वेक्टर क्या होता है, आज दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो बी वेक्टर का क्या होगा, 3 कंपोनेंट होगा, दैट इज B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो B1 का वैल्यू कितना आ गया, B1 इक्वल्स टू दिस मच, दिस B1 इज इक्वल्स टू दिस मच, दैट इज रिटन हियर, दिस इज, एंड B2 इक्वल्स टू दिस मच, सो B2 इक्वल्स टू दिस रिटन हियर एंड B3 इज रिटन हियर। सो हम अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 कंपोनेंट मिल गया और मैग्नेटिक फील्ड का 3 कंपोनेंट मिल गया। मतलब फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी हैव 6 कंपोनेंट्स। सो अगर हम इस 6 कंपोनेंट के लिए एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, f of mu nu इक्वल्स टू माई दिस मच।
ओके, अगर हम फॉर एग्जांपल सपोज हम म्यू और न्यू की जगह पर हम 4 लिखेंगे और न्यू की जगह पर हम 1 लिखेंगे, तो ये हो गया इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को हमारे 6 कंपोनेंट के अंदर ढूंढेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमें I/C E1 का वैल्यू निकलेगा। तो वैसे ही हम F42 के लिए निकालेंगे तो जो फॉर्मूला निकलेगा वो किसका वैल्यू होगा, I/C E2 का होगा। सिमिलरली हम सभी कंपोनेंट्स को निकालेंगे तो इसका कितना कंपोनेंट होगा, दैट इज़ जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सब 9 कंपोनेंट निकलेंगे। सो अगर हम F म्यू न्यू को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया उसका मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, अभी हमने क्या किया, F म्यू न्यू का सब वैल्यू निकाला। अभी उस सब वैल्यू का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म। जिसे क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब म्यू इक्वल्स टू न्यू होता है, F म्यू न्यू कितना हो गया, दैट इज़ 0 हो गया। सिमिलरली और एक चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, जब F म्यू न्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर देखिए F12 का वैल्यू B3 है, वैसे ही F21 का वैल्यू कितना निकला है, -B3 है। मतलब F म्यू न्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू F न्यू म्यू, वो कितना हो गया, F म्यू न्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F न्यू म्यू। इसे क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक टेंसर। सो दिस इज़ all about the Maxwell electromagnetic field tensor. Thank you.